अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीजन 2 ऑफ ग्रे कास्ट। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। शी रन्स अ कैफ़े एन आर्ट कैफ़े इन भैया टाउन इस्लामाबाद बाय द नेम ऑफ कॉफ़ी एंड कैनवस बाय ज़ैनब स्टूडियो। नाम तो आपको आप जान ही चुके होंगे आप, ज़ैनब नाम है इनका, लेकिन ज़्यादा जानेंगे ज़ैनब से खुद कि हु इज़ शी। ज़ैनब कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द पीपल वुड वांट टू नो अगेन, ज़ैनब कौन है? हाँ, ज़ैनब इज़ जस्ट अ कॉमन वुमन ट्राइंग टू लर्न हरसेल्फ। बहुत कम मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन हैं, क्योंकि अपने डेली लाइफ़ में इतना ज़्यादा वो बिज़ी हो जाती हैं, बहुत कम है जो अपने आप को जान रही हैं। और आई एम स्टिल ट्राइंग इन अ प्रोसेस, आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस टू ट्राई सॉरी, कोई फ़र्क लेट इट हाँ, ओके। आई एम इन अ प्रोसेस टू लर्न माई सेल्फ। तो मैं बस खुद को जान रही हूँ, कैथार्सिस के प्रोसेस में हूँ, सेल्फ इवैल्यूएशन के प्रोसेस में हूँ थ्रू दिस आर्ट कैफ़े समटाइम्स एंड समटाइम्स थ्रू माय राइटिंग्स। अच्छा ज़ैनब ये बताइएगा कि द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग आर्ट, कैफ़े एंड कॉफ़ी, मतलब हाउ डिड यू कंसीव दिस आइडिया? हुँ। अच्छा, अब इमोशंस इज़ समथिंग जो कि एसेंस है। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ इन डेल्व इन ह्यूमन एसेंस, वेदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्सएवर द जेंडर इज़। तो आपको इमोशंस को निकालना है, आप किस तरह से निकालेंगे? और मेरा ख़्याल है क्रिएशन जो है वो इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड। ही इज़ अ क्रिएटर। और वो कुछ लोगों में उन्होंने अल्लाह ने डाली है क्रिएशन की क्वालिटी भी। मे बी सब में या कुछ में, ऑब्वियसली अप टू नॉट दैट एक्सटेंट, लेकिन कुछ ना कुछ आप बनाएँ, आप कुछ दिखाएँ दुनिया को। आप उस चीज़ की कॉपीज़ ही कर लें। आप क्योंकि देखें, व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस टू क्रिएट समथिंग ना, तो आप उधर से कनेक्ट करते हैं, आप ऊपर से कनेक्ट करते हैं। जब आप किसी चीज़ को बनाएँगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपकी सोच जाएगी कि हू इज़ द मेन क्रिएटर। बिल्कुल। तो आप आपका कनेक्शन वहाँ भी स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर आप इमोशन से जब कनेक्ट करते हैं, तो और उसके लिए आपको एक किक चाहिए, और मेरा ख़्याल है कॉफ़ी से अच्छी कोई किक नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए कॉफ़ी को कैनवस से कनेक्ट किया है कि आप अपने इमोशंस आएँ कैनवस के ऊपर, ब्लैंक कैनवस हम आपको देते हैं। आप इसके ऊपर अपने हैप्पी इमोशंस, सैड इमोशंस, व्हाट्सएवर यू वांट टू वेंट आउट, you can vent out on that particular canvas. There are ample of sizes we do have in our art cafe. और आप कॉफ़ी की किक लें और आप फिर कैनवस क्रिएट करें, एंड यू हैव अ मास्टरपीस एट द एंड ऑफ द डे विद यू। वेरी नाइस। एंड कभी आपने ऐसे नोट किया है कि लाइक पीपल व्हेन दे कम, उनके स्ट्रोक्स में क्या मीनिंग होता है? देयर ऑब्वियसली अगर आप यू आर इनटू दिस फील्ड, यू नो आर्ट वर्क, एंड पीपल कम दे पेंट, हाउ डू यू सी देम एक्सप्रेसिंग देयर हार्ट आउट और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इनसाइड देम? हाँ, बिल्कुल शो होता है। बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है मुझसे ज़्यादा लोगों को खुद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता होगा कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। आपको वैसे देखें, आपने किसी ना किसी उसमें तो प्रोसेस में तो लगना है ना, अपना अपना थॉट प्रोसेस एक्टिव करने के लिए। अगर आप उसी डेली रूटीन में लूप में रहेंगे, रात हो रही है, दिन हो रहा है, 3 टाइम का आपका मील हो रहा है, कॉर्पोरेट है 9 टू 5, तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। तो जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, व्हेन यू गेट इंटू द डिटेल्स, वेदर इफ इट्स पेंटिंग और राइटिंग, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक थ्रू आउट पिक्चर, मैं भी अगर कैफ़े में मौजूद होती हूँ, तो मैं भी ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी कि लोगों पे फेस पे जो उनकी स्माइल आती है व्हेन दे पेंट समथिंग। और उनकी पेंटिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ बहुत डार्क इमोशंस अपने पोर्ट्रे करते हैं। अगर उनको पेंट करना नहीं भी आता, तो उनके स्ट्रोक्स में बड़ा कुछ, कलर्स में बहुत कुछ दिखता है, द चॉइस ऑफ देयर कलर्स। वो अगर सैड है, ग्लूमी है, तो दे चूज़ डार्क कलर्स, और अगर उनका अच्छा है तो लाइट कलर्स। तो इट डिपेंड्स अगेन। क्योंकि मैंने एक एक मूवी है, मैं नाम नहीं दे रहा, लेकिन उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि जब तक इंसान का दिल नहीं टूटता ना, तब तक उसके इमोशंस उस तरीके से बाहर नहीं आते। यानी कि उसमें उनको एक ही साइड दिखाई हुँ, कि टिल द टाइम आप यू नॉट हार्ट ब्रोकन, यू कैन नॉट बिकम एन आर्टिस्ट ऐसा ही है। इन एनी फॉर्म। सिंगर हो गया, राइटर हो गया, पोएट हो गया। तो डू यू एग्री विद दिस? यस, आई टोटली एग्री विद दिस। और कौन है जिसका दिल नहीं टूटता? कहीं न कहीं हमें हार्ट ब्रेक या एक वो लगा होता है एक झटका, जो हमें पुश करता है ना अपने खुद को जानने के लिए। हमें कभी अपनी देखें, आप अगर सीधा-सीधा लाइफ में चल रहे हैं ना, आपको अपनी वर्थ नहीं पता। जब आपको एक धक्का लगता है ना पीछे से, आप गिरते हैं, फिर आप जब उठते हैं, तो आपको पता चलता है, नहीं यार मेरी ये वर्थ है, मैं तो बस ऐसे ही चले जा रहा था, या मुझे लाइफ एक पपेट की तरह जो है ना वो यूज़ कर रही थी, चला रही थी। तो ऑब्वियसली आपको किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, या कोई और इस तरह के मेबी आप लाइफ में आपको बहुत कुछ
डिग्री एक चाहिए, आपको वो एडमिशन नहीं मिला, कुछ भी XYZ जो आपके एम्स हैं, वो आपके नहीं सक्सेसफुल होते लाइफ में, तो आप फिर कुछ ना कुछ और बन जाते हैं। अच्छा, मैं अभी आप पे थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा था आपके कैफ़े के ऊपर, तो आई केम टू नो कि आप लोग एक वीकली कन्फेशन सेशन भी करवाते हैं। इट साउंडेड मोर लाइक अ थेरेपी क्लिनिक टू मी कि जिस तरह यहाँ पे आर्ट वर्क भी हो रहा है, लोग आके कन्फेशंस भी कर रहे हैं। सो ये कन्फेशंस वाला जो आइडिया था, ये आपने कैसे एम्बेड किया अपने इस कैफ़े के अंदर? देखिए हमारा जो कैफ़े है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अनदर कैफ़े, और मेरा ख़्याल है मैं बार-बार कहती हूँ, और कैफ़े इसको कहना भी मुझे थोड़ा-सा वो लगता है कि वो एक जो कैफ़े की भीड़ है ना, जो पाकिस्तान में बड़े कॉमन हो गए हैं। देयर इज़ हर कोने में देयर इज़ अनदर कैफ़े। तो ये कैफ़े नहीं है, इट्स अ स्पेस, इट्स अ रिस्पॉन्स टू योर फीलिंग्स, इट्स अ रिस्पॉन्स टू योर बैड डे। तो आप यहाँ पर आके अपना मूड अच्छा करें। तो जब आप कॉफ़ी कन्फेशंस में आप बैठते हैं विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, और हम जब डिस्कस करते हैं आइडियाज़, तो वी केम टू नो कि हम अकेले नहीं हैं इस लाइफ़ के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स में, देयर आर अदर पीपल एज़ वेल। तो यू कनेक्ट विद अदर्स। जो आपको एक जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग में आपको दिख रहा होता है ना, सबकी लाइफ़ बड़ी परफेक्ट है और हम लोग ही हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब आप वो बैठते हैं ना कॉफ़ी कन्फेशंस में हमारे इस सेशन के हुँ। अंदर, तो आपको पता चलता है बात करके कि नहीं, और भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर एंड रहे हैं, इसमें ऐसा भी अपैरेंटली आई फ़ील कि लाइक अ, लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक्सप्रेसिंग विद स्ट्रेंजर्स रादर देन देयर ओन फैमिली। yes, I totally agree with this. And I would like to add on the reason which I personally think that why people are more comfortable with strangers. क्योंकि आपकी जो अपनी फैमिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको स्पेस नहीं देते बात करने का, जो आपकी अपनी फैमिलीज है। और हमारी जो देसी फैमिलीज हैं वहाँ पर प्राइवेसी तो है नहीं, सॉरी टू से। प्राइवेसी नहीं है, फ्रेंड्स के साथ भी आपको कहीं न कहीं जजमेंट का वो आता है डर कि दे नो योर पास्ट वर्जन्स, एंड व्हेन दे नो योर पास्ट वर्जन्स यू हैव दिस फियर इन योर माइंड कि दे विल जज यू, कि हाँ, तुमने फलाना टाइम ऐसे किया था ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल। तो वो जजमेंट का फैक्टर जब हटेगा तो आपको लगेगा ना कि कोई दूसरा आपको समझ रहा है। जजमेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैरियर बिल्कुल। बिटवीन टू पीपल, कनेक्टिंग टू पीपल। तो जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ बैठते हैं तो यू डोंट हैव सच फियर्स, आप बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। आपको पता है कि ये हमें जानते नहीं हैं और हमने इनके साथ वो लॉन्ग टर्म रखना भी नहीं है। अगर रखना है तो भी ठीक है, लेकिन नहीं रखना तो भी। तो वो फिर आप फैमिली तो ऑब्वियसली मेरा ख़्याल है फैमिलीज़ हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली फैमिलीज़ के साथ तो यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग एनीथिंग। यू हैव टू बी स्ट्रांग देयर। व्हेनेवर कहेंगे कि अब फलाँ को तो देखो, वो तो सही जा रहा है, तुम्हें ही रोने आए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये होता है। वैसे ही। तो जब सेशंस खत्म होते हैं तो मोस्टली आप क्या फ़ील करती हैं कि वो रियलाइज़ेशन वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है या एक हीलिंग वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है? जब हाँ, जहाँ से वो फ्री होके जाते हैं आफ्टर द सेशन? हुँ, दोनों। और रियलाइज़ेशन और रिलीज़िंग समथिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग, जब आप कुछ रिलीज़ करते हैं ना, व्हिच यू आर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आप बहुत टाइम से होल्ड करके रखे हुए हैं, जब आप उसको रिलीज़ करते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। तो रिलीज़ करना, रियलाइज़ करना, आप रियलाइज़ करेंगे तो आप रिलीज़ करेंगे। जब आप रियलाइज़ करेंगे ना कि जो मैं लेकर बैठा हूँ ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मुझे जज किया जाए, तो आप उसको रिलीज़ करेंगे। हाँ, ठीक है, फ़ील कर रहा हूँ तो सही है ना, क्या हो गया? आप उसको रिलीज़ करेंगे, आप उसको शेयर करेंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। अच्छा, ज़ैनब माशाल्लाह यू हैव अ वेरी क्यूट बेबी और फैमिली के साथ बिज़नेस रन करना और इसमें टाइम निकालना इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? नहीं, मेरा ख़्याल है चैलेंजिंग तो सब कुछ है। आप अगर फ़ारिग बैठे रहेंगे ना, तो वो भी बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए। आप सोचते रहेंगे हम क्या करें? तो चैलेंजेस तो लाइफ़ में, आप लाइफ़ में आए हैं तो देयर आर एम्पल ऑफ चैलेंजेस अराउंड यू। मेरे साथ जो मेरा बेबी का जो एक बेबी के साथ मेरी एक लाइफ़ है, और जो फिर कैफ़े की है, एंड देन आई एम वाइफ टू ऑब्वियसली। तो वो सब चीज़ें मेरा ख़्याल है एक-दूसरे को हेल्प आउट करती है, कि मैं बीइंग अ मदर मेरे अंदर वो एम्पैथी वाला एलिमेंट इतना आ गया है कि मुझे इतने अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं कैफ़े के लिए। और जब मैं कैफ़े में होती हूँ तो मेरा बेबी बड़ा एन्जॉय कर रहा होता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पर ना। तो वो चीज़ें हैं कि वो एक-दूसरे को हेल्प आउट करके चल रहा है कि बेबी कैफ़े को, कैफ़े बेबी को, एंड देन माय हस्बैंड इज़ द कोर ऑफ कैफ़े बेबी एंड मी। राइट, ही इज़ अ सपोर्ट सिस्टम राइट। एक्चुअली। Okay, Zainab, tell us what was that hardest moment in your life? होता है ना एक रफ पैच जिसे कहते हैं जो आपकी लाइफ में आता है दैट ट्रांसफॉर्म्स यू कंप्लीटली इनटू अनदर पर्सन।
So like because here you are healing people, there might have come a time in your life जहाँ पे you wanted to get yourself healed, like आपको ऐसा environment चाहिए था या कोई ऐसे लोग चाहिए थे. Everybody have their own coping mechanism. तो what was yours? Like कभी ऐसा turbulent time आया है आपकी लाइफ में? बिल्कुल आया है। और अच्छा, मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट टाइप की मेरी पर्सनैलिटी थी और मेरा ख़्याल है ये चीज़ें मैंने कभी डिस्कस नहीं की हैं इस तरह से। लेकिन हम यूनिवर्सिटी टाइम में आई हैव स्टडीड फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी कराची। तो कराची से फिर हम लोग यहाँ पर मूव हुए। तो जब वहाँ पर मुझे ना काफ़ी चीज़ों में होता था कि मेरी बड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। एक टाइम था जब प्रेज़ेंटेशन के लिए मुझे कॉल किया और मुझे अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटीज़ आप कह लें या आप कॉम्प्लेक्सेस कह लें। और वो सिर्फ़ इसलिए अगर आप मुझसे पूछें ना कि मैं पहले वाली ज़ैनब को क्या एडवाइस दूँगी, तो मैं यही दूँगी कि आपके अंदर जो पॉज़िटिविटीज़ हैं ना, आप उसको देखें। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को शेप अप कर लेंगे ना, तो आप कभी भी एक स्टेप भी नहीं ले पाएँगे। बिल्कुल. आप छुपते रहेंगे। और इंट्रोवर्जन इज़ एंटायरली अनदर थिंग, वो आप फिर एंटी सोशल भी होने लग जाते हैं। तो वो टाइम था मेरा और आई हैव रियलाइज़्ड कि नहीं, मुझे इससे निकलना है। मैं ऐसे छुप-छुप के तो हमेशा के फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप बिल्कुल साइलेंस में रह रहे हैं। अगर ये पॉडकास्ट मेरे यूनिवर्सिटी मेट्स देखेंगे तो दे विल टोटली दे कैन रिकॉल माय पास्ट वर्ज़न। Right. तो ये चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा ना मेरा इस तरह का था एक फ़ेज़, एक बबल में रहना। और वो सिर्फ़ इसलिए था, वो इंटरनल कुछ नहीं था। देखिए, हम लोगों को ना ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इंटरनली जब आपका है ना, आपकी इंट आप खुद कह रहे हैं कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लोग कह रहे हैं ना कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और आप अगर पीपल प्लीज़र बने हुए हैं, मैंने उसको भी खुश करना है, मैंने उसको भी खुश करना है, तो इस तरह हो नहीं सकता। इस तरह ये होगा कि आप उसी बबल में रह जाएँगे और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे भी, लेकिन आप उसको कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे, आप स्टेप्स नहीं ले पाएँगे, आप रिस्क नहीं ले पाएँगे। आपके अंदर यही फ़ियर होगा कि नहीं, वो तो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, वो तो कह रहा है कि मैं इस तरह कैपेबल नहीं हूँ। तो वो टाइम था ऐसा। और देन आई पब्लिश्ड माय बुक। हाँ. और उसके बाद जो है वो मेरा जो है ना बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा बस यही आपसे पूछने वाला वही था कि वही यू मेरे आर राइटर एज़ वेल. यस। सो वही जो मैं आर्ट की बात कर रहा था, हुँ। जब तक आपका दिल ना टूटे तब तक आप मल्टीपल उसमें जैसे आपने अपना आर्ट वर्क मैं पीछे ऑडियंस को भी दिखाना चाहूँगा. विल शो अ ग्लिम्प्स ऑफ योर वर्क एज़ वेल. एंड बट व्हाट केम टू योर माइंड लाइक कि क्योंकि राइटिंग इज़ ऑलटुगेदर अनदर नीश तो ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स. तो डू यू थिंक राइटिंग हेल्प्स मोर और लाइक स्ट्रोक्स? बोथ। दोनों देखें अलग उसमें है ना, अलग ही उस पैरेलल हैं दोनों, मेरा ख़्याल है। आप इनका वो उस तरह नहीं कह सकते कि राइटिंग कैन रिप्लेस आर्ट और आर्ट पेंटिंग कैन रिप्लेस राइटिंग, नो। दोनों ही कैथारसिस करते हैं, दोनों आपको हील करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट यू चूज़, और इफ यू चूज़ बोथ देन इट्स अ गुड टू गो सिचुएशन। तो राइटिंग मैंने फिर करना शुरू की। मैं आपको बता रही हूँ, जो यूनिवर्सिटी में मैं आइसोलेशन में रहती थी, मैं स्क्रिबल करती थी बहुत ज़्यादा अपनी नोटबुक्स पे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो कौन-सा मोमेंट था कि मैंने हील होने का सोचा, या वो मेरा एक जो स्टेप था हीलिंग की तरफ, या उसको तोड़ना कि वो पास्ट ज़ैनब को तोड़ के रियल ज़ैनब को निकालना उसमें से, पॉलिश्ड वर्ज़न जो है उसका। तो मैंने वो जो मेरे स्क्रिबल्स थे ना सारे, वो मैंने एक जगह पे करके एंड आई डिसाइडेड टू पब्लिश अ बुक। दैट वाज़ अ ह्यूज स्टेप, क्योंकि आप जब कुछ अपने थॉट्स पब्लिश करने का सोचते हैं ना, तो आपके पास ये बहुत बड़ा फ़ियर होता है कि लोग मुझे जज करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है. कि वो पढ़ेंगे, वो कहेंगे यार अच्छा ये इससे भी गुज़री है, अच्छा इसके साथ ये भी हुआ है। तो ये वाली चीज़ है कि आपके लिए बड़ा स्टेप होता है। So if दैट somebody wants to know कि who Zainab is, तो ये अगर वो बुक पढ़ लें तो उनको आइडिया हो जाएगा about your journey, or there's something different inside this. Yes. You can say this, but I don't want to be much vocalize about it कि ये पूरी ही मेरे उसके ऊपर है। कहीं न कहीं जजमेंट का फ़ियर है अभी भी। कोई बात नहीं. लेकिन ऑब्ज़र्वेशन मेरा ख़्याल है मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व करके भी इसके अंदर लिखा है। लाइक इसके अंदर मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमास लिखे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं इसके अंदर, जो लोग जिस भी तरीके से गुज़रते हैं अब्यूज़ से। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक है कि एक बच्चा या बच्ची है और उसको कंटिन्यूअसली जो अब्यूज़ हो रहा है, और उसके बाद वो वोकल होना चाहती है, वो अपनी मदर की लैप पे रोना चाहती है, मदर भी अवेलेबल नहीं है, इमोशनल अवेलेबिलिटी कोई नहीं है उसके लिए, और फिर वो एक बेड के कोने में रोते-रोते सो जाती है और उसकी नई सुबह होती है।
तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमास भी मैंने इसके अंदर कुछ डाले हुए हैं। डू यू थिंक कि आर्ट जो है वो लाइफ चेंज कर सकता है या जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म करता है, या डू यू थिंक कि मतलब यू जस्ट इन द सर्वाइवल मोड, आपको एक सर्वाइव करने में हेल्प करता है, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट? कुछ लोग होते हैं ना, दे जस्ट वांट टू वेंट आउट, तो वो सर्वाइवल मोड है ना बेसिकली। बिल्कुल, हाँ, ये सर्वाइवल मोड ही है मेरा ख़्याल है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए आपकी एक चेन ऑफ चल रहा है, चेन ऑफ हार्ट ब्रेक्स या चेन ऑफ अम, आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा से आपका एक प्रोसेस चल रहा है, आपकी वो चेन है, उसको टूटने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है आप कैफ़े में एंटर होंगे, आपने कैनवस पेंट किया एंड यू हील्ड ऑल ऑफ अ सडन, यू नो? तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ज़ैनब, ये बताइएगा कि व्हाट पार्ट ऑफ योर लाइफ डू यू थिंक यू वेरी ग्रेटफुल फॉर? मतलब आज की डेट में अगर आप सोचें कि यार दिस इज़ वन थिंग आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन कुड बी योर फैमिली, जिस सिचुएशन में अल्लाह ने आपको डाला उस वक़्त आपको वो एक टेस्ट लग रहा होता है, लेकिन हुँ। बाद में आप कहते हैं कि यार अगर मैं इस चीज़ से ना गुज़रा होता तो शायद आज मैं ये चीज़ अचीव ना कर सकता। लाइकवाइज़ इट कुड बी एनीथिंग फॉर यू। ग्रेटफुल तो अगर आप मुझसे पूछें कि तो मेरा ख़्याल है आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक वलीद, बहुत ज़्यादा। और जो आप एक लाइफ फेज़ की बात कर रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है मेरा वही यूनिवर्सिटी टाइम है। आई नेवर वांटेड टू हैव अ डिग्री। अच्छा। हाँ, मुझे हमेशा से आर्ट करना था। लेकिन माय फादर पुश्ड मी टुवर्ड्स द डिग्री, और फिर मैंने पढ़ा, और उसके बाद मेरा ख़्याल है यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना जाना, बहुत सीखा। और जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा, मैं अभी भी सीख रही हूँ। अब देखें, आपने अल्लाह ने आपके अंदर ना यूनिवर्स पूरा रखा हुआ है। आप उसको एक्सप्लोर करते रहें, आपको पता चलता रहेगा कितने कितने अल्लाह ने आपके अंदर ना खजाने दबाए हुए हैं। आप जानते रहेंगे, ओह! मैं इसमें भी कैपेबल हूँ, ओह! मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं उस टाइम पे मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत अपने आप को, ऑल्दो आई नेवर वांटेड टू गो टू यूनिवर्सिटी टू हैव अ डिग्री और एनीथिंग लाइक दैट, या ओके ज़ैनब, टेल अस व्हाट्स दैट वन थिंग यू हैड टू अनलर्न टू बी द पर्सन यू आर टुडे? अनलर्न्ड। बिकॉज़ हमारे माइंड्स में ना डाल दी जाती है चीज़ कि ये होगा तभी यू आर सक्सेसफुल, फॉर एग्ज़ाम्पल। एक तो वही है डिग्री वाली चीज़। ठीक है। ऑल्दो माय डिग्री हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, बट स्टिल मुझे जो करना था वो डिफरेंट था। देखिए, अगर कोई चीज़ वर्दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके लिए वर्दी हो ना। बिल्कुल ऐसा। हर एक का अपना अलग एक पैशन होता है, हाँ। अलग एक लाइन होती है जिसमें उसको जाना होता है। तो मेरा ख़्याल है अनलर्न तो मैं नहीं करना चाहूँगी उसको, क्योंकि डिग्री ने मेरे अंदर काफ़ी कुछ इनबिल्ट किया है। मैं एक चीज़ जो है वो करना चाहूँगी, अगर मुझे हो, कि लोगों को नहीं आपने प्लीज़ करना। आपने लोगों को खुश नहीं करना हर वक़्त। देखिए, आप उनको इतना, टू बी काइंड इज़ अ गुड थिंग। आपको यू हैव टू बी काइंड इनफ टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। लेकिन आपने इतना नहीं करना कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें। आप दूसरे की नज़र से नहीं देखें खुद को, आप हुँ, अपनी नज़र से देखें। और जब आप दूसरे की नज़र से देखेंगे ना, तो आप अपनी नज़र से कभी नहीं देख सकते। और हर एक की नज़र अलग है। आप किस-किस की नज़र से देखेंगे अपने आप को? बिल्कुल। ये एक तरह से आपका फ्रीडम भी ले लेता है ना, क्योंकि आप अपने आप को बेसिकली फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, अकोमोडेटिंग कर रहे हैं फॉर अदर्स, कि अपनी एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए। सो वो आप एक स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं। स्ट्रगलिंग फेज़ है, और वो स्ट्रगल नेवर एंडिंग है। क्योंकि देखिए, हर दूसरे दिन कोई और बंदा आपकी लाइफ में आएगा, तो वो आपको उसको पुश कुछ, करेंगे। फिर आप किस-किस की नज़र से बेशक। देखेंगे और आप किस-किस के दिमाग से सोचेंगे। आपको अल्लाह ने आपका अपना दिमाग दिया है, अपनी नज़र दी है, आप उससे देखें, अच्छी नज़र से। वेरी नाइस। ज़ैनब, टेल अस, इफ साइलेंस कुड स्पीक, व्हाट वुड इट से? अच्छा, मैंने अपनी बुक में एक साइलेंस पे पूरी पोएम लिखी है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। साइलेंस हैज़ नो वर्ड्स टू से, स्टिल इट कैन, फिर भूल गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखकर बता दूँ? देखिए बता दें, बिल्कुल। अच्छा, मेरी साइलेंस के ऊपर पूरी पोएम है बुक के अंदर। उसकी कुछ लाइन्स हैं। If you say that silence is void, have you ever tried to peep inside? Even drizzle has no language, no words to say. Still, those drops can fidget the people till away. So it is that deeper. Silence is राइट। this much deeper. Yeah, it has a lot to say if you look into. But again, silence भी दो तरह की होती हैं. अगर आपको किसी से कोई कंसर्न नहीं है, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं. वो अलग साइलेंस है. लेकिन दूसरी खामोशी अलग है. सब्र कर जाना, चीज़ों के ऊपर सोचना. बहुत ज़्यादा आप खामोशी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, आप अपना आइसोलेशन टाइम एन्जॉय करते हैं, दिस इज़
समथिंग मीनिंगफुल। तो डू यू थिंक कि जो लोग आते, कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, हुँ। वो तो वैसे ही साइलेंट होते हैं, तो ऐसे कोई लोग आए हैं आपके कैफ़े में जो आपके कन्फेशंस वाले सेशन के बाद थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो गए हों या बोलना शुरू कर दिया हो या एक्सप्रेसिव हो गए हों, जो आपने फ़ील किया हो? जस्ट आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक नेम्स और एनीथिंग, इट्स जस्ट अ जनरल एक्सपीरियंस अगर आप यस, यस। कॉफ़ी कन्फेशंस में कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि वो सिर्फ़ सुनने आते हैं और मे बी दे वेट फॉर देयर टाइम व्हेन दे आर रेडी टू स्पीक। तो वो 1-2 सेशंस में सुनते हैं सिर्फ़, उसके बाद जब वो ओपन अप होते हैं तो दे हैव अ लॉट टू से। तो वो खामोशी मेरा ख़्याल है इसीलिए मीनिंगफुल है, इसी तरह से कि आप उसमें सोचते बहुत हैं, आप ऑब्ज़र्व बहुत करते हैं, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। और हाँ, हमारे पास हैं कुछ इस तरह के लोग, आई डोंट वांट टू कॉल हिज़ और हर नेम, बट येस। लेकिन आप समझती हैं कि जब वो कि यहाँ से जाने उस सेशन के बाद हाँ, स्टार्ट टॉकिंग। येस। और जब वो नेक्स्ट सेशन में आते हैं, तो वो और ज़्यादा बहुत स्माइली जेस्चर्स लेकर आते हैं और उनके वर्ड्स में एडिशंस हो जाते हैं, यू नो दे ओपन अप दिस वे। तो मेरा ख़्याल है थेरेपी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये एंट्री फ्री है कॉफ़ी कन्फेशंस की विद मिनिमम 1 परचेज़ ऑफ कॉफ़ी, जो हमारी स्टार्टिंग ₹350 है। अच्छा, हाँ, तो आप 350 में अगर आपको एक सेशन अटेंड करने को मिल रहा है 2 घंटे का, तो व्हाई व्हाई टू गो फॉर थेरेपी देन? अच्छा। ज़रा मुझे बताइएगा, व्हाट इमोशन डू यू थिंक डिफाइन्स दिस जनरेशन? दिस जनरेशन लाइक जेन ज़ी? अ, Okay. I think they have less emotions. They have more sort of, you know, पीपल प्लीज़र ज़्यादा हैं इस जनरेशन में, मेरा ख़्याल है। या पीपल प्लीज़र हैं या वो अब मेरा ख़्याल है वानाबीज़ दे वांट टू यू नो ठीक है। शो टू अदर्स देन येस। जो हमने इंस्टाग्राम पे लास्ट नाइट देखा था, वी आर आल्सो वन ऑफ देम, वी कैन डू दिस, वी कैन ईट दिस, वी कैन हैव दिस, यू नो। अब वो हम उस रेस में हैं, जो अभी की जो जनरेशन है ना वो एक रेस में है और वो मेरा ख़्याल है बहुत कम कैथारसिस करेंगे। मे बी इफ आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, और बहुत कम उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है। क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, तो आप दूसरे को ये शो करने में रेस में नहीं लगे होते कि जो भी इंस्टाग्राम पे आ रहा है यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, एग्ज़ैक्टली। यू नो, जो वो ट्रेंडिंग वाली चीज़ है। फोमो वाली जो चीज़ होती है ना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट वाली की। यस, हाँ, हम ना रह जाएँ, ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना इसको फॉलो करने में हम ना रह जाएँ। तो हमने भी वो जो भी डांस स्टेप्स हैं वो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो। आप बहुत मीनिंगफुल उस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं और वो आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वो आपको मतलब आपने क्या करना है, एक वायरल सा कोई चल रहा है, आपने उसके ऊपर डांस करके ठीक है, आप कर लें, अपना दिन पूरा उसके ऊपर लगा दें, उसको एडिट करें इतने घंटे लगाकर, फिर उसको अपलोड करें और फिर इतने व्यूज़ आएँगे एंड यू आर सक्सेसफुल। ये इस जनरेशन की जो सक्सेस की डेफिनिशन है ना, वो ये है, फॉलोवर्स, व्यूज़, लाइक्स। ठीक है। कंटेंट मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर नहीं करता कि क्या कंटेंट है। तो अब मेरा ख़्याल है वो वाली चीज़ ज़रा कम है। आप अपने आप को इस रेस से ब्रेक देंगे ना, तो आप सोचेंगे कि हमें अल्लाह ने क्या डिज़ाइन किया और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या न्यू कर सकते हैं। इन्वेंशंस और ये सब चीज़ें थोड़े-से अब मेरा ख़्याल है आई डोंट वांट टू कमेंट इट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी जस्ट गोइंग टू क्लोज़ द कन्वर्सेशन। ओके ज़ैनब, ये बताएँ कि हाउ आर वुमेन एडिंग इनटू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स? और देखिए, पहले तो हम देखते थे कि जॉब्स में अच्छी सीनियर पोज़ीशंस पे आ रही थी, बट नाउ दे आर लाइक स्टार्टिंग देयर ओन बिज़नेसेस, कमिंग और डिफरेंट निशेज़ के अंदर। आई मीन इट्स अ गुड साइन, वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, बट हाउ व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब देखें आप सर्टेन रोल्स डिफाइन कर लेते हैं ना, जेंडर रोल्स, कि ये रोल जो है वुमेन का है एंड दीज आर सर्टेन रोल्स यू नो डिफाइंड जस्ट फॉर मेन, तो उससे ये होता है आप दोनों जगह पे लॉस कर रहे होते हैं। अब देखें मर्द खाना कितना अच्छा बनाते हैं, जब मर्द घर में खाना नहीं बनाएंगे, खाने में कोई ना कोई कमी तो आ सकती है ना। तो इसी तरह से अगर वुमेन आर सो क्रिएटिव, दे आर वेरी मच क्रिएटिव, यू नो, वो बहुत आप मल्टीटास्किंग होती हैं। तो अगर आप उनको सिर्फ घर तक महदूद रखते हैं, घर के काम गलत बात नहीं है, घर सिर्फ घर तक महदूद करते हैं, तो आप इकोनॉमी में बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। एंड एज़ फार एज़ एम्पावरमेंट इज़ कंसर्न, तो मेरा ख़्याल है मेन एम्पावरमेंट पे बात करने की भी बहुत ज़रूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी ज़्यादा बात हो गई है कि मेन के राइट्स भी थोड़े सप्रेस हो रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। राइट। तो लेकिन अगेन हाँ, दोनों मेरा ख़्याल है अगर बैलेंस्ड वे चले दोनों जेंडर्स के लिए, अ, तो अच्छा है ये। वेरी नाइस। अच्छा ज़ैनब, इफ यू हैड टू सम अप योर लाइफ फिलॉसफी इन वन सेंटेंस, व्हाट वुड इट बी? बी काइंड, स्प्रेड द काइंडनेस, heal yourself first and then try to heal others,
एंड और मेरी जो बुक का एक लास्ट सेंटेंस है विच आई कैन रिकॉल राइट नाउ कि इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ केक, बेस्ट पीस ऑफ केक, तो वो आप अपने लिए रखें। उसके बाद जो है ना उसका आप डिवाइड करें। तो जब आप दूसरों के लिए पहले सोचेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो आप अपने आप को मिस आउट करेंगे। जब आप खुद पूरे तरीके से हील्ड होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो यू आर वे मोर स्ट्रॉन्गर टू हील अदर्स। तो मे बी ये इफ़ यू कैन से दिस अ फिलॉसफी और अ सम अप ऑफ व्हाट आई वुड लाइक टू इंक्लूड एट द एंड। Very deep and thought provoking. Yes. Zainab, thank you very much for being part of this amazing show. It was an experience. Came to know a lot about you, your cafe, your life, your take on life. Uh, at least I'm taking a lot home today थैंक from you. Thank you again. Thank you very much. थैंक यू। Thank you very much, everyone, for staying with us and sticking on to this podcast. Hoping to see you in the next episode. Till then, embrace the gray.